पूरा ब्रेस्ट मारकर हलाक किया गया और लावारिसों की तरह इसकी डेड बॉडी कई घंटों तक पड़ी रही। सब इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी का कत्ल हुआ था और ये कत्ल किया था अदील नामी उस लड़के ने जो कि सैफुल्लाह नियाजी के साथ रहता था। अदील इस वक्त अरेस्ट है और उनके वालिद जमील को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। कमरीन नवाज साहब से दरख्वास्त है हमारी, हमें इंसाफ चाहिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं कहेंगे। जमील को कॉल आती है, वो कहते हैं कि हमें एक ट्राली रेत चाहिए एलडीएस स्कीम में। जमील साहब ने मुझे नंबर दिया कि यार मेरे पास आर्डर ज्यादा हैं, तो आप जाएं, ये एक ट्राली तो मेरे कस्टमर है उनकी उतार दें। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, हमने आपसे नहीं उतरवानी, जमील से उतरवानी। दूसरे दिन उन्होंने फिर दूसरे नंबर से फोन किया कि हमें एक ट्राली रेत दे दें। तो जमील साहब उस दिन भी नहीं गए, उन्होंने किसी और को भेजा। तो तीसरे दिन जमील साहब खुद चले गए हैं, उनसे बात रेट तय हुआ है, एलडीएस स्कीम गए हैं उतारने के लिए। वहाँ उन्होंने बुलाया कि उससे कत्ल कर। एफआईआर हो गई है। हाँ जी, एफआईआर में किसको नामजद किया है? बाबर खान को। आज से 1 साल कबल सब इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी का कत्ल हुआ था और ये कत्ल किया था अदील नामी उस लड़के ने जो कि सैफुल्लाह नियाजी के साथ रहता था। आज वो लड़का सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। गुज़श्ता रोज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जो कि इस केस से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, सैफुल्लाह नियाजी का कत्ल करने वाला लड़का अदील, उसके वालिद को गुज़श्ता रोज बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जमील नामी इस शख्स को पूरा ब्रेस्ट मारकर हलाक किया गया और लावारिसों की तरह इसकी डेड बॉडी कई घंटों तक पड़ी रही। इस वक्त हम डेड हाउस में मौजूद हैं, यहाँ पे उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। लोहायकीन यहाँ पे मौजूद हैं, लोहायकीन से बात करते हैं और इस केस के असल हकाइक जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई दरीना दुश्मनी का मामला था या मामला कोई और था। इस केस में किन लोगों को नामजद किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लगते हैं जमील साहब आप? बनवाई है मेरे। बहन हुई हैं आपकी। अच्छा, मुझे बताएं आपको कैसे इतला मिली? 11:30 बजे बाबू साहब से ट्राली लेके निकले हैं। सुबह? रात को रात को 11:30 बजे ट्राली लेके निकले हैं। ठीक है, ठोकर के आगे सेटी है, एलडी है। ठीक है। उधर जाके किसी ने कॉल की थी, फेरा लेके आओ। फेरा क्या लेके करते थे जमील साहब? रेत मिट्टी का काम करते थे। रेत मट्टी का काम करते थे। हाँ जी। और किसी ने कॉल की थी? हाँ जी, लिए? 3 दिन से पहले कॉल कर रहे थे किस लिए? फेरे के लिए। अच्छा, ठीक है। रेत मट्टी मंगवानी थी। हाँ जी। ठीक है, तो कॉल कर रहे थे। हाँ जी, अच्छा, फिर? पहले कॉल की थी उन्होंने, ये इन भाई को नंबर दे दिया था उन्होंने, अच्छा, ते नंबर बंद था। फिर दूसरे दिन फिर कॉल आई है। फिर जो उनसे जमील साहब ने राब्ता किया है, पैसे मुकाए है, पैसे तय करके ते जुमे की रात को फेरा लेके आए हैं। अच्छा। उससे ठीक। पहले बातचीत चल रही थी। हाँ जी, ठीक है, क्या बातचीत चल रही थी कि इधर मट्टी लेके आए, ये रेत लेके आए? आपसे किससे बात की मेरी थी? मुझसे जमील साहब की बात हुई आपसे थी। बात की थी उस जी, कॉल के बाद? उस कॉल के बाद पे क्या बात हुई और उन्होंने जमील आपको को क्या कॉल बताया? आती है, वो कहते हैं कि हमें एक ट्राली रेत चाहिए एलडीएस स्कीम में। वो कहता है ठीक है जी, मैं भेज ले आता हूँ। जमील साहब ने मुझे नंबर दिया कि यार मेरे पास आर्डर ज्यादा हैं, ठीक है, तो आप जाएं, ये एक ट्राली तो मेरे कस्टमर है उनकी उतार दें। ठीक है। तो मैंने उनको कॉल की, तो उन्होंने कहा जी आपको क्या काम है? मैंने कहा जी आपने नंबर दिया रेत के लिए। उन्होंने कहा जी किसने दिया है? मैं कहा जमील भाई साहब ने दिया है। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, हमने आपसे नहीं उतरवानी, जमील से उतरवानी। तो मैंने शाम को जमील को बताया कि वो मुझसे नहीं उतरवा रहा है, आपके कस्टमर हैं, आप खुद जाएं। तो उसके बाद उनकी बात नहीं हुई। दूसरे दिन उन्होंने फिर दूसरे नंबर से फ़ोन किया। उन्होंने किसी किया, और नंबर से किसी कॉल और की? नंबर से किया अच्छा, कि हमें एक ट्राली रेत दे दें। ठीक है, तो जमील साहब उस दिन भी नहीं गए, उन्होंने किसी और को भेजा। ठीक है। उन्होंने फिर रेत नहीं उतरवाई। तीसरे दिन नंबर फिर चेंज करके तीसरे नंबर से कॉल की है। अच्छा, तो उसी बंदे ने की उसी है? बंदे ठीक ने है। नंबर चेंज कर रहा है। नंबर चेंज। ये तीसरी कॉल आई है और नंबर भी तीसरा ही था। नंबर ही तीसरा था। ठीक है, तो तीसरे दिन जमील साहब खुद चले गए हैं, उनसे बात रेट तय हुआ है, अच्छा, एलडीएस स्कीम गए हैं उतारने के लिए। वहाँ उन्होंने बुला के उससे कत्ल कर दिया। अच्छा, वहाँ पे उसको बुलाया है। वहाँ पे उसको ठीक है, क्या टाइम होगा आप मुझे बताएं, क्योंकि जाहिर है घर में रहते हैं। 12:30 बजे का टाइम था। रात के रात के 12:30 हाँ बजे जी, रात टाइम रात भी? को ट्राली चलाते हैं ना। 12:30 बजे का टाइम है। 1 बजे हमारी सिस्टर ने कॉल की है, अच्छा, पूछूं किधर है। कॉल की, आगे आदमी ने उठाया, वो कह रहे उनकी डेथ हो गई है। किसी और ने कॉल उठाई थी। ठीक है, घर से वो निकले हैं 11:30 बजे। घर से कब 9 निकले? बजे के आए घर हुए। से 9 बजे निकले हैं और घर से कॉल कब गई है? 12:30 बजे। 12:30 बजे। मीन्स के जब उनके वापस आने का टाइम था, हाँ जी, जब जमील वापस नहीं आया तो एहलिया ने कॉल 1 की बजे है। कॉल की है। 1 बजे कॉल की है। आप जानते हैं किसने कॉल उठाई थी? नहीं, हम नहीं जानते। नामालूम बंदा हाँ था। जी, ठीक है, उसने फिर क्या बताया? कह रहे डेथ हो गई उनकी। डेथ हो गई है। ठीक है, फिर आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? फिर हम
आए हैं, बड़ा भाई आया है, शफीक आया था, उनका भाई है। अच्छा, इन्होंने जमील का बड़ा भाई है, छोटा भाई है। छोटा भाई है। हाँ जी, ठीक ये आया था, ये ये मौके पे फिर मौजूद था। जाए वकुआ पे आया है। हाँ जी, ठीक है, मुझे ये बताएं जमील की कितनी उम्र है? उनकी उम्र है को 55 साल। 55। और बच्चे कितने हैं? 5 5 दो बच्चे हैं। बेटे हैं, 3 बेटी हैं। ठीक है, 2 बेटे, एक अदील है, एक दील है, एक नबील है, एक नबील है। ठीक है, 3 बेटी हैं। ठीक है। और सारे शादीशुदा है? नहीं, दील शादीशुदा है तो एक बेटी शादीशुदा है। अच्छा, ठीक है। जाए वकुआ पे आप पहुंचे थे? आइए थोड़ा आगे आ जाए। अच्छा, जाए वकुआ पे जब आप पहुंचे हैं तो क्या देखा आपने? अकेली लाश पड़ी थी या कोई लोग थे इर्द गिर्द, और किस हालत में आपने देखा है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾ 2-3 कितने ਡਾਲੇ बजे गए सी? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲੇ ਗਏ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆ ਇਹ 1 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਰੇਤ ਰੂਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ, ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਆ ਵਕੂਆ ਆ। ठीक है, फिर ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। रात के 1 बजे के जलील हो रहे हैं अभी। एफआईआर हो गई है? हाँ जी, ठीक है। एफआईआर में किसको नामजद किया है? बाबर खान को। बाबर खान। बाबर खान कौन है? उनका दामाद है या बेटा है, ठीक है। सैफुल्ला नियाजी का? सैफुल्ला नियाजी ठीक है। का। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये दरीना दुश्मनी का मामला था, पुराना केस जिसमें अदील ने कत्ल किया था सैफुल्ला नियाजी को, उस केस से आप जोड़ना चाह रहे हैं? जी उन्होंने किया है ना, उन्होंने किया है। उसने किया है। ठीक है। कितने लोगों को नामजद किया एफआईआर में? 2 लोग हैं, नामनू एक नाम है बाबर खान। ठीक है। इतनी छोटी से आप कैसे कह सकते हैं वही लोग हैं? हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी है। जाहिर है, बंदा रोजगार कमाने वाला मजदूर बंदा है, उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं साढ़े पूरे खानदान च ऐसा कोई नहीं है, कोई किसी वादा घाटा करने वाला ना लड़न वाला, कोई साड़ी पूरी जिन्नी साड़ी बलादरी है साढ़े च नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है ਜਿਹੜਾ भी लड़ेगा या कोई पर्चा होएगा, कोई वादा घाटा होगा, साड़ी बरादरी च किते भी नहीं है। 1 साल गुजर गया है सैफुल्ला नियाजी के कत्ल को, आपकी उन लोगों से कभी कोई लड़ाई झगड़ा या बाद में कोई किसी किस्म के आपको थ्रेट्स आए हो या कुछ इस तरह से? पहले जब नया केस हुआ था उस टाइम उन्होंने धमकी दी थी। 2024 में? 25 थे, 25 में हुआ था? 25 थे, 10-11 में हो गए हैं। 10 माह हो गए चले। ठीक है, 1 हाँ जी। साल के करीब हो गए। हाँ जी, ठीक है। तब थ्रेट्स आती थी? हाँ जी, ठीक है। अदील जो है वो इस वक्त गिरफ्तार है? गिरफ्तार है। ठीक है, वो तो अपनी सजा काट रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो आपके बहनोई के साथ मामलात की मुझे कुछ समझ नहीं लगी, उनका क्या कुछ? हमको खुद नहीं समझ आई क्या मसला बना है। मैं खुद दिल का केस हैंडल कर रहा हूँ, मैं तो मेरा बनवाई खुद जाते, दोनों जा रहे थे। ठीक है, फिर कभी बार शफीक भी चला जाता था, आ जाता था, जेल शफीक जाता था। अदील से मिलने? हाँ जी, ठीक है। बाप भी जाता था मुलाकात पे? हाँ जी, 12 तारीख को हम मुलाकात करके आए हैं, ठीक है। जमील साहब भी जिला गए थे? कचहरी। जमील भी गया था हाँ अदील से मुलाकात करने हाँ के जी। लिए। ठीक है। कितने साल की सजा हुई है अदील को? अभी सजा नहीं हुई, अभी तो सजा ट्रायल नहीं हुई। चल रहा है। ट्रायल चल रहे हैं। ठीक है। तो क्या बातचीत हुई थी अदील से? कुछ भी नहीं, बातचीत हाल चाल पूछते हैं तो बस आ जाते हैं। तो ये आपने सुलह की कोशिश की थी? की तो है, नहीं, उन लोगों से की थी पहले, इस कत्ल से पहले? शाह चौधरी है, शाह चौधरी के हवाले से एक है आदमी है, उनका नाम मेरे ज़हन में, बनारी साहब, वो आए थे, वो उनके घर गए थे। अच्छा, बातचीत करने, हाँ जी, सुलह करने, सुलह की नहीं तो बात की, फैतिया कह के आए थे, फिर अफसोस के लिए? हाँ जी, अफसोस करके आए थे। बात है कि बेशक मुलजिम था, लेकिन हाँ जी, मुलजिम आपके घर का था, मुजरिम भी साबित हो गया, लेकिन फिर भी इंसानियत के तकाजे को पूरा करते हुए वो तो बनता था ना जाके जी। अफसोस करना। हाँ जी, 1 साल गुजर गया, इस 1 साल में उनसे कभी बातचीत हुई हो, कभी लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह की चीजें? नहीं मारा नहीं हुआ, कोई ताल्लुक नहीं था किसी के नहीं। साथ? उनके घर में और आपके घर में काफी डिस्टेंस है, हाँ जी, कहाँ पे रहते हैं वो मियाँ वाली में रहते हैं, हम 100 फुट पे रहते हैं, ठीक है। कत्ल लाहौर। से पहले, जमील के कत्ल से पहले कुछ आपको कहा गया हो या कुछ इस तरह की चीजें जो कि रूटीन से हट के हों? नहीं, ये जो कॉल मसूल हुई थी, ये 12 तारीख को कॉल आती है, हम तारीख से वापसी आ रहे हैं,
रास्ते में कॉल आती है तो कह रहा रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। अच्छा, तो इतनी बात की है। जमील ने कहा रॉन्ग नंबर है। हाँ जी। अच्छा, फिर मैंने घर छोड़ दी है, मैं अपने काम पे चला गया। भाई जमील ट्राली लेके चला गया। अगले दिन नहीं मेरी बात हुई भाई जमील से। तो कल मैंने रात को आना था 1 बजे, मैं कहा चक्कर लगा के आऊँगा, मैं नहीं गया। वो 2 बजे खबर आ गई है मुझे, 2 बजे किसने कॉल किया आपको? सिस्टर ने की है। सिस्टर ने कॉल की है। एफआईआर किसकी मुद्दत में करवाई गई? मुद्दई कौन है? ये शफीक है। शफीक की मुद्दत में ये एफआईआर करवाई गई है। ठीक है, और इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। जी। ठीक है, पुलिस का ताउन कैसा है? पुलिस का तावन ये है, सुबह का जब लेके आए इन्हें ना 11 बजे के लेके अब तिकर 6 बजे इधर लेके आए हैं। 5 मिनट 10 मिनट 5 वो मिनट 6 बजे, जी नहीं 6 बजे? 6 बजे आए हैं। शाम 6 बजे। हाँ जी। ठीक है, सुबह 11 बजे का वकूआ है, जब एफआईआर कटाने गए हैं 6 बजे इधर आए हैं। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा ऐसे करते करते ये टाइम हो गया था। अभी पोस्टमार्टम अभी होना शुरू हुआ है। रात 1 बजे का वाक़या है। ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਖੈਰ ਖਬਰ ਪੁੱਛ ਲਈਦੀ ਸੀ। शादीशुदा है? ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ 2 बेटियां हैं। जी। ठीक है, और एलिया भी आप लोगों के साथ ही रहती है? ਹਾਂਜੀ। ठीक है, तो क्या बातचीत होती थी? कभी उसने बताया हो कि मेरे से गलती से हुआ है या कुछ इस ਉਹਨੇ तरह? ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਕਿ मैं ਕੀਤਾ नहीं, मेरे को ना अल्लाह लो हो गया, मेरे को गलती हो गई है। कि कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਨ ਅਦੀਲ ਦੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। 50 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। थोड़ा आगे आ जाए। हाँ जी, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ आप ਸੀ। क्या लगते हैं जमील के? मैं उसका भाई हूँ। आप उसके भाई हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि सैफुल्ला नियाज़ी का जो कत्ल हुआ था, उनके साथ मामलात जो अदील के थे वो किस किस्म के थे? कोई गाली गलूच का मसला बताया जाता था, हाइपर होके उसने कत्ल किया, वो क्या मामलात थे? ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ठीक है, कत्ल होने से पहले सैफुल्ला नियाज़ी ने कोई कॉल की थी वालिद को? हाँ, अदील को कॉल की की थी। अदील को की थी। अदील को अच्छा, वो कॉल कॉल का भी मामला बड़ा चला था, वो क्या था? दिल को कॉल की थी इन्होंने रात को, दिल चला गया था घर, बहनें बैठी थी वाइफ की उनकी, इन्होंने फ़ोन किया है, वो चाचू चाचू कह रहा है। अच्छा, ਚਾਚੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਪਰ ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। अच्छा, ਫਿਰ ਦੀਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। अच्छा, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਦੀਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਚੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾ ਕੁੱਟ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ। अच्छा, ਤੇ ਚਾਚੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। तैश में आके अदील जो है ये सैफुल्ला के साथ ही रहता था? नहीं, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ठीक है, तो फिर सुबह वो 8 बजे किस घर हद से आता किस था। दावे से कॉल करता था उसको, और क्यों उसको इस तरह नहीं। गाली गलौज? ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, अदील घर के काम भी करता था उसके? नहीं करके तो काम ਘਰ नहीं ਦੇ करता। ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, नीचे वर्कशॉप पे अदील काम करता था? ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। वर्कशॉप उनकी नहीं थी, अच्छा, वर्कशॉप तो किसी की थी ना? उनके चाचू की थी। उनके चाचू की। किसके चाचू की? सैफुल्ला की? अदील के। अदील के चाचू की थी। नीचे वर्कशॉप थी और वो वर्कशॉप पे काम करता था। काम करता था। ठीक है, और सैफुल्ला नियाज़ी से बस दोस्ती थी? हाँ ਹਾਂਜੀ जी, ਦੋਸਤ ਸੀ। ठीक है, और दोस्ती में वो गाली गलौच और वो सारी चीजें? हाँ जी, ਹਾਂਜੀ वो सब को निकालता था। ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। आप ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ आप ਵੇਖਿਆ बेहतर ਹੋਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ समझते ਹੋਣਾ। हो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢੋਗੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਰਸ ਪਾਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। नाज़रीन, कुछ उनके दोस्त हैं, बाब अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या लगते हैं आप? इधर आ जाएं। क्या लगते हैं आप? फ्रेंड था फ्रेंड थे। जमील के या अदील के? दिल के।
अदील के फ्रेंड है, ठीक है। आपकी एज का है अदील, आप इकट्ठे बैठते थे, ठीक है। किस किस्म की तबीयत थी अदील की, क्या उससे हो गया? बहुत अच्छी तबीयत थी, बस ये गलत फहमी में आके इसने कदम उठाया। गलत फहमी में कैसे? बस ऐसे ही जैसे उसको टॉर्चर करता था वो, इसलिए वो ज़्यादा टॉर्चर हो चुका था, तो उसने जज्बाती में होके इस तरह का कदम उठाया। और अदील का वालिद जमील जो है वो कैसे इंसान? वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। वो किसी को वो बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे किसी से। उसके अलावा कोई भी उनका अभी तक मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो जमील का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था। ठीक है, मेहनत मजदूरी करने वाला था। जी, वो अपना घर चलाने वाला था। दो ही थे घर चलाने वाले, एक तो जेल में चला गया, दूसरे इसके वाले साहब थे, वो मेहनत मजदूरी करते थे, घर भी नहीं बैठ सकते थे, इसलिए फिर वो। आपका घर साथ ही है? जी मुलाकात होती है अदील से? जी कोई निदामत है उसको कि उससे गलती में हो गया या कुछ इस तरह की बात करता है? जी, वो माजरत करता है, इस तरह की सॉरी भी करता है कि जज्बाती में ये फ़ैसला लिया, बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप क्या लगते हैं, अदील के या जमील? जी जी दोस्त है अदील दोस्त है, जी। ठीक है। तो अदील और जमील की फैमिली से तो आपका ताल्लुक होगा। अदील इस वक्त अरेस्ट है और उनके वालिद जमील को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मरीम नवाज साहब से दरख्वास्त है हमारी कि हमें इंसाफ चाहिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं कहेंगे, और कुछ भी नहीं, हमारा सिर्फ इंसाफ चाहिए हमें। अहले इलाका है आप? जी अल इलाका किस किस्म के लोग हैं ये? बहुत शदीद इंसान जो उनसे अच्छे हैं, नाइस है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई कहते हैं ना कि किसी के साथ गाली गलौज भी हो, वो भी नहीं है। उनकी अपील है ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਮੀਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਪੁੱਫੀ ਹੈ। ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟਿਆਂ ਉਸकी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਇਤਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2:30 ਵਜੇ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਦਾ, ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੋਡਮਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਭੇ ਦੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਮੀਲ ਤੇ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਲੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ कोई गाल नहीं, खैर। नाज़रीन, अदील के कुछ और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदील के दोस्त हैं आप? जी मैं अदील का दोस्त हूँ। ठीक है। मुझे ये बताएं कि अदील का और आपका उठना बैठना साथ ही था? जी हमारा एक ही जगह पे उठते बैठते? एक जगह पे। एक ही वर्कशॉप पे काम करते थे? नहीं, मेरी सलून है मेरा, वो मेरे पास आके कटिंग वर्क आता था, बैठता था मेरे पास आके। ठीक है, मेरा सलून का काम है, मेरा दोस्त है। अदील दोस्त है आप? जी, मेरी 2017 से उसकी दोस्ती है। जी। कैसी तबीयत का लड़का था, इतना अग्रेसिव हो गया? बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ हालात के साथ, यहाँ कुछ कह नहीं सकते क्या बना क्या नहीं बना, लेकिन बहुत अच्छा था। जमील जो उनके वालिद हैं, जिनका रात को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, उनसे भी आपकी मुलाकात होती रहती थी? जी उनसे भी मुलाकात, हाँ मुलाकात। कैसे इंसान थे? वो अच्छे इंसान थे, जब भी मिलते थे बेटा के अलावा कभी नहीं बोलते थे। हम भी उसको चाचू कहते थे, बस अच्छी तरबियत थी उनकी, लेकिन कभी उसके साथ इतना बैठना नहीं हुआ। मिलते जुलते यानी कि गली में से गुजरते गुजरते सलाम होती थी बस। अदील से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मैं अदील के पास अभी तक नहीं गया। ठीक है। जिस दिन ये वकूआ हुआ था, जिस दिन उसने सैफुल्लाह को कत्ल करना था, कोई पहले उसकी प्लानिंग थी या नहीं? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सारा अचानक से हुआ? सारा अचानक से हुआ, कोई प्लानिंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं पता था कि क्या होना क्या नहीं होना। बस हमें जब रात को पता चला है कि ये मसला बन गया, तो हम खुद परेशान हो गए हैं कि ये हुआ क्या है। अच्छे दोस्त थे? जी हम अच्छे दोस्त। सैफुल्लाह के साथ उसकी कैसी बनती थी?
ये इतना नहीं मुझे मालूम, मेरे पास तो सलून का काम था मेरे पास आता था, कभी कभार बैठता था अदील, जी। ठीक है। तो उनकी कभी दोस्त उसने आपसे जिक्र किया था कि मुझे तंग करता है या इस तरह टॉन्ट नहीं। करता है, गालियां देता है? मेरे पास ऐसे कुछ भी नहीं बात हुई। ऐसी कभी बात नहीं हुई थी। नहीं, ठीक है, कभी फिर भी। आपको पता चला? मुझे यही पता चला कि रात को कि ऐसे अदील ने कत्ल कर दिया है, तो हम खुद परेशान हो गए, ये हुआ क्या है। तो उनके घर गए हैं तो पता चला है कि ये मामला हो गया, गालियाँ निकालता था गंदी, इस वजह से हुआ। बाकी जो भी हुआ है बुरा हुआ, अब हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनके वालिद साहब जो है ना, हमारे भी वालिद साहब हैं वो, ठीक क्या है। लगता है ये वही पुरानी दुश्मनी जो 1 साल पहले दुश्मनी हुई ना, पिछले साल 11 माह, तकरीबन 1 साल हो गया है, क्या लगता है ये उसी दुश्मनी की वजह से ये सब हुआ है जो जमील का कत्ल किया है? ज़ाहिरी बात है, दुश्मनी तो उनके साथ ही है, और किसी के साथ तो किसी को वो मोहल्ले में ना गाली निकाली है ना गलोच, किसी के साथ ऐसा कोई मामलात ही नहीं है। मामलात तो इनके साथ ही है ना, फिर ज़ाहिरी सी बात है, हम तो यही कहेंगे, फिर हमारे तो यही है ना मुजरिम। नाज़रीन, लॉयकीन से हमारी बात हुई, उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अदील और एक उसका छोटा भाई है, यानी जमील के 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। बड़ा बेटा अदील था और छोटा बेटा जो है वो अदील से छोटा है, जिसकी 16-17 साल उम्र होगी। अदील जो है, आप जानते हैं कि वो इस वक्त सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहा है और मेहनत मजदूरी करके ये अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। और इसको कोई ख़बर नहीं थी कि ये कॉल जो मुझे मसूल हो रही है ये मौत की कॉल है, और ये कॉल 2-3 दिन से मुसलसल आ रही थी। उसके बाद उसका इतनी बेदर्दी से कत्ल किया जाना समझ से बालातर है। फैमिली ने कहा है कि ये हमारे दरीना दुश्मनी का मामला है। सैफुल्ला नियाजी जो कि 1 साल पहले कत्ल हुआ था, ये उसी का कोई भांजा है, भतीजा है या बेटा है, हम नहीं जानते, लेकिन ये कत्ल जो है ये सैफुल्ला नियाजी की फैमिली ने ही किया है या करवाया। ये फैमिली का दावा है और FIR के मतन में भी उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया है। एक मरकजी मुलजिम है और 2 नामालूम मुलजिमान को उन्होंने नामजद किया है।